हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हमने एक जो है पार्ट कंप्लीट हो गया है गवर्नर जनरल वायसराय इन सब के जो वीडियो थे। एक कंप्लीट हो गया है, ये मेरा दूसरा है। तो यहाँ से देखते हैं कांडवाले जो है इसका द्वितीय कार्यकाल आता है 1805 में, यहीं पर गाजीपुर में उनकी मृत्यु हो जाती है, जहाँ पर उनका मकबरा भी बना है। मतलब समाधि वहाँ पर बनी है। सर जॉर्ज बारले 1805 5 से लेके 7 ईस्वी 1806 में बेल्लोर में सिपाही विद्रोह को पगड़ी व तिलक की मनाही करने के कारण हुआ। तो एग्जामिनर पूछता है कि वेल्लोर में जो विद्रोह हुआ था वो किसके कार्यकाल में हुआ था? तो याद रखिए सर जॉर्ज बारले। इस आदेश के समय मद्रास का गवर्नर जो है बेंटिक और उसने ये आदेश लागू किया था। चूँकि जॉर्ज वॉले अस्थायी गवर्नर जनरल था, अतः मिंटो प्रथम के आने के बाद बारले को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं लॉर्ड मिंटो आते हैं। 1807 से लेके 1803 भारत आने से पूर्व वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या था? अध्यक्ष था। 1809 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि, 1813 का चार्टर एक्ट और उसके कार्यकाल में पारित हुआ। 1809 में फारस के शाह के साथ अफगानिस्तान के शासक शाह सुजा के साथ संधि भी होती है लॉर्ड मिंटो के समय में। आगे देखते हैं मिंटो ने मेलकाम को भेजकर पर्शिया के साथ संधि की थी। अब आते हैं हेस्टिंग। तो सुरक्षित घेरे की नीति, इनका जो टाइम पीरियड 1813 से लेके 23 तक रहता है, 13 से 23। तो इनका जो है सुरक्षित घेरे की नीति के स्थान पर अधीनस्थ अलगाव की नीति इन्होंने अपनाई। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध इन्हीं के समय में होता है और संगोली की संधि भी इन्हीं के समय में होता है 1814 से लेकर 16 तक। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तथा संपूर्ण मराठा साम्राज्य का कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है, पिंडारियों का दमन होता है। बंगाल में 1822 में काश्तकारी अधिनियम ट्रेनेंसी एक्ट लागू किया गया। कलेक्टरों को पुनः न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके समय में जो है कलेक्टरों को जो है न्यायिक अ, पहले तो एक ही व्यक्ति को सौंपा गया था कलेक्टर और जो भी चीज़ें हैं 3 काम एक ही व्यक्ति को सौंपा गया था, लेकिन कार्नवालिस के समय उनको अलग कर दिया गया था। तो कलेक्टरों को पुनः न्यायिक अधिकार प्रदान करते हुए कार्नवालिस के विधि संहिता की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया गया यहाँ। अब आते हैं जॉन एडम 1823 ईस्वी 1823 में लॉर्ड हेस्टिंग व लॉर्ड एडम्स एम हर्ट एम हर्स्ट की अनुपस्थिति में जॉन एडम्स ने कार्यकाल संभाला था। वो एक कलकत्ता काउंसिल का प्रमुख सदस्य था और जॉन एडम का नाम जो है समाचार पत्रों पर रोक लगाने के लिए बदनाम है। उसने कलकत्ता जर्नल के संपादक श्री बर्गिंघम के विरुद्ध जो है कार्यवाही की थी। समाचार पत्रों के लिए 1823 में अनुज्ञप्ति नियम यानी लाइसेंसिंग बनाया। आगे देखते हैं लॉर्ड एम्सहर्ट 1823 से लेकर 28 ईस्वी। प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से लेकर 1826 बैरकपुर की छावनी में विद्रोह हुआ था और भारत विजय 1826 ये लॉर्ड एम्सहर्ट। अब आते हैं विलियम बेंटिक के समय। तो वही जो सती प्रथा ये सारे इन्हीं के काम हुए थे, इन्हीं के कार्यकाल में। तो बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। क्या कह रहा है यहाँ पे? गवर्नर जनरल अंतिम था। गवर्नर हमने पहले पढ़ा था प्रथम, और फिर जो गवर्नर जनरल है उसको भी हमने देखा था। तो ये अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक रहते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बेंटिक का प्रथम गवर्नर जनरल, अब यहाँ पर प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये क्या पहले तो बंगाल के ही थे, लेकिन अब समस्त भारत के गवर्नर जनरल कहलाने लग गए विलियम बेंटिक। इससे पहले इनका पद जो है बंगाल का गवर्नर जनरल था। एक्ट 17 के द्वारा सती प्रथा, तो याद रखिए 7 से सती प्रथा, और एक्ट कौन सा था? 17 था। समाप्त कर नर बलि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठगी प्रथा की समाप्ति
इस कार्य में कर्नल स्लीमैन के सहयोग दिया और कर्नल स्लीमैन की अध्यक्षता में एक विभाग का गठन किया गया। ठगों के चरित्र सुधार हेतु जबलपुर में एक औद्योगिक विद्यालय की स्थापना की, कन्या वध का निषेध किया गया। आगे सरकारी सेवाओं, धर्म, जाति, रंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभावपूर्ण नीति समाप्त करने की घोषणा की गई। आगे 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। इन्हीं के समय में बेंटिक के समय में। आगे है 1835 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग गठित किया गया। तो एग्ज़ाम में पूछता है पहला विधि आयोग किसके समय में आया था? तो याद रखिए बेंटिक के समय में आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले 1835। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण किया गया। आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद, अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सहकारी यानी सरकारी भाषा बनी और मैकाले अनुशंसा मिनट द्वारा अंग्रेजों को शिक्षा माध्यम बनाया गया। आगे देखते हैं बेंटिक का कार्यकाल शिक्षा सुधारने के लिए किया जाता है। अदालतों में फारसी भाषा को हटाकर अंग्रेजी एवं भारतीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति दी। आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी व आगरा में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इलाहाबाद में सदर दीवानी व सदर निजामत अदालत की स्थापना। इलाहाबाद में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गई। जूरी प्रथा की बंगाल में शुरुआत की गई। डिविजनल कमिश्नर यानी मंडल आयुक्त की नियुक्ति की गई। 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग, कछार रियासतों का विलय इनके समय में ही किया गया। मालवा की अफीम को बंबई में निर्यात करने के लिए लाइसेंस जारी करना प्रारंभ किया। अदालती भाषा के रूप में फारसी को हटा दिया गया व भारतीय भाषाओं के प्रयोग की आज्ञा दी। बेंटिक ने कर्नल पोंटीगर को सिंध के अमीरों के साथ व्यापारिक संधि करने के लिए भेजा। पंजाब महाराजा रणजीत सिंह से बेंटिक रोपड़ नामक स्थान पर 1831 में मिला। आगे देखते हैं बेंटिक ने फ्रांस क्रांति व नेपोलियन युद्ध में भाग लिया और बेंटिक एक कट्टर व्हिग उदारवादी था। तो बेंटिक क्या था? एक कट्टर व्हिग उदारवादी था। आगे देखते हैं बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित किया था। आगे देखते हैं चार्ल्स मेटकाप 1835 और 1836 इसको समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाने के कारण भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 1835 से 1836 स्टुअर्ट एल्फिंस्टन आते हैं, फिर ऑकलैंड आते हैं। तो इसको फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।